नया संसद भवन हाईटेक सुविधाओं से लैस। संसद भवन में लगा फुल प्रूफ साइबर सिस्टम। हैकर इंटरनेट अंडरवर्ल्ड नहीं लगा पाएगा सेंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में संसद के दोनों ही सदनों के सदस्यों के साथ ही देश की प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। देश का नया संसद भवन देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही हाईटेक सुविधाओं से लैस भी है। इस नए संसद भवन की कई खूबियां हैं। दरअसल नए संसद भवन को फुल प्रूफ साइबर सिस्टम से लैस किया गया है। जिन विशेषज्ञों ने इस सिस्टम को तैयार किया है उन्होंने इसे स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया है, यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में अत्याधुनिक सुरक्षा घेरा। इस सिस्टम को प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। नए संसद भवन में चीन, पाकिस्तान सहित अन्य किसी भी देश के हैकर्स सेंध नहीं लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, संसद भवन का साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि वो साइबर अपराध की काली दुनिया, डार्क वेब, जिसे इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है, उसे भी पार्लियामेंट के आईटी सिस्टम के आसपास भी भटकने बिल्कुल भी नहीं देगा। नए संसद भवन में डबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। नए संसद भवन में फुल प्रूफ साइबर सिस्टम को तैयार करने वाली टीम के सूत्रों की माने तो कोई भी हैकर यहां के सिस्टम में सेंध नहीं लगा सकता है। यही वजह है कि इसे स्टेट ऑफ आर्ट कहा गया है। संसद भवन के हर कोने में डिजिटल सर्विलांस का घेरा रहेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए डबल सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है। संसद भवन में इंटरनेट एकीकृत नेटवर्क के अलावा एयर गैप्ड कंप्यूटर तकनीक भी रहेगी। एयर गैप कंप्यूटर सिस्टम के जरिए डेटा को मेलवेयर और रैनसमवेयर से पूरी सुरक्षा मिलती है। इसे इंट्रोनेट यानी बाकी नेटवर्क से अलग सिस्टम भी कहा जा सकता है। नए संसद परिसर में सुरक्षा संचालन केंद्र की मदद से वाईफाई पर 2500 इंटरनेट नोड्स के उपकरणों पर नजर रखेगी। इसके अलावा 1500 एयर गैप नोड्स और 2000 उपकरणों का नेटवर्क, इन सभी कार्य प्रणाली पर केंद्रीकृत तरीके से सर्विलांस हो सकेगी। रैनसमवेयर से सुरक्षित रहेगा संसद भवन का डेटा। साइबर हमले के तहत फिशिंग और रैनसमवेयर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वैसे तो फिशिंग से बचा जा सकता है, लेकिन रैनसमवेयर यानी फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर ये किसी भी निजी और सरकारी संस्थान को मुसीबत में डाल देता है। इसकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी डेटा हैक हो जाता है। इसके बाद फिरौती मांगी जाती है। अगर कोई फिरौती दे देता है तो उसका डेटा वापस आ जाता है और जो नहीं देता उसका डेटा नष्ट कर दिया जाता है। ऐसे में अगर किसी के पास बैकअप फाइल नहीं है तो बड़ी मुसीबत में वो फंस भी सकता है। नए संसद भवन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की मदद से रैनसमवेयर और फिशिंग के खतरे को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। पीएमओ और केंद्रीय मंत्रालयों से एम्स पर हुए साइबर हमले। देश में साइबर अटैक को रोकने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद डेटा में सेंध लग रही है। बीजेपी की वेबसाइट हैक हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भी साइबर अटैक से नहीं बच पाया था। रक्षा, विदेश मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कंप्यूटरों पर भी साइबर हमला हो चुका है। पिछले साल विदेशी हैकरों ने दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल सर्वर पर बड़ा साइबर हमला किया था। कई दिनों तक एम्स का डिजिटल सिस्टम पटरी पर नहीं आ सका था। रक्षा मंत्रालय पर भी हमले की भी कोशिश हो चुकी है। यहाँ पर अधिकारियों के पास NIC के नाम से ईमेल भेजी गई थी, जिसमें एक लिंक भी अटैच था। हालांकि जांच के बाद पता चला था कि NIC की तरफ से कोई मेल नहीं भेजी गई थी। वहीं जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छ भारत के ट्विटर पर भी साइबर हमले हो चुके हैं। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के लिए तैयार MHA की वेबसाइट में भी सेंध लगाने की कोशिश हो चुकी है। हालांकि मजबूत साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ने हैकरों को कामयाब नहीं होने दिया था। इस तरह के साइबर हमले को देखते ही नए संसद भवन को सुरक्षा कवच से पूरी तरह सेफ्टी जोन में बनाया गया है, ताकि साइबर हमले संसद भवन पे ना हो सके।
इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।